जय प्यारे बच्चों, मैं करुणेश निषाद आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद करुणेश में स्वागत करता हूं। बच्चों आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। जो हमारा टॉपिक है प्यारे बच्चों वो है त्रिकोणमितीय सरसमीकाओं द्वारा समाकलन। क्लास 10th में आप त्रिकोणमितीय सरसमीका पढ़े थे बच्चे, ये 9 सूत्र, ठीक है ना। कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना। इन तीनों से तीन फॉर्मूले बनते हैं, फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, इससे 3 हो गया सर। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा सर, इससे हमारे पास 3 हो गए। तो टोटल 9 स्वर समीका के आधार पे बच्चे फॉर्मूले होते हैं। अगली एक्सरसाइज 7.3 में आज जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी के बुक का बच्चों, ये 9 सूत्र का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बच्चों इन सूत्रों के साथ साथ कुछ और फॉर्मूले हैं जो आपके इस वाले एक्सरसाइज में क्या होंगे, लगेंगे। जैसे कॉस 2a का सूत्र कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस, मतलब इसका सूत्र ये तीनों होता है। जिसकी आवश्यकता पड़ेगी बच्चे आराम से लगाया जाएगा, ठीक है। आगे सर इस चारों में का भी कोई ना कोई सूत्र इसी वाली एक्सरसाइज में लग जाएगा। 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए साइन बी का साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस बी का सर कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, एंड 2 साइन बी का कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो सर ये जो है त्रिकोणमिति आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे बच्चों, तो वहां ये आपको फॉर्मूला मिला होगा। ये तो 10 का तुम्हारा फॉर्मूला, ठीक है ना। तो इसके आधार पे बच्चों हम लोग प्रश्नावली 7.3 के क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को आपको समझाने का क्या करते हैं बच्चों, प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए इसको रेज कर रहे हैं बच्चों। बच्चों प्रश्नावली चलते हैं 7.3 पे और इसके क्वेश्चनों को करते हैं हम लोग सॉल्व, ठीक है बच्चों। तो 7.3 का जो पहला सवाल है प्यारे बच्चों, ध्यान से अगर देखोगे तो दिया है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। अब बच्चों यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखो तो साइन स्क्वायर का सर कोई भी समाकलन लिखवाया नहीं गया है, ठीक है ना। तो हम सर cos 2x का भी फॉर्मूला देखें, cos 2a का क्या होता है सर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, या ए 2 साइन स्क्वायर को बच्चों इधर लाओ तो प्लस का हो जाएगा और बराबर 1, cos 2a इधर जाएगा तो माइनस cos 2a। अब 2 का गुणा सर उधर जाएगा भाग हो जाएगा, यानी हमारे पास 1 माइनस बच्चों cos 2a अपान क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए के जगह पे सर हम 1 माइनस कॉस 2a अपान क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। ए के जगह पे 2x प्लस 5 दिया बच्चों, ट्राई कर लेते हैं उसको, यहाँ पे प्रतिस्थापित कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों 1 माइनस कॉस 2, और ए के जगह पे बच्चों हमारे पास दिया 2x प्लस 5 और पूरे का होल अपान बच्चों क्या आ जाएगा 2 और ये dx आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, 2 को बारी बारी नीचे रख लेते हैं तो 1/2 आ जाएगा सर, माइनस का ये कॉस, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो सर 4x प्लस का 10 आ जाएगा, और नीचे प्यारे बच्चों इसके भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब सर यहाँ पे माइनस दिया है तो सर बारी बारी से समाकलन कर लेंगे, 1/2 dx है यहाँ पे, माइनस का बच्चों 1/2 बाहर कर लो और कॉस 4x प्लस बच्चों 10 का समाकलन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी 1/2 बाहर कर लोगे तो 1 बचेगा, 1 का समाकलन प्यारे बच्चों x हो जाएगा। कॉस का समाकलन आप जानते हैं क्या होता है, साइन होता है सर, 4x प्लस का 10 हो जाएगा। और आपको बताया गया था बच्चों कि जब गुणा हो ना, जब गुणा हो तो उसको किस में बदल दो, भाग में। हम पहले वाले क्लास में आपको बताए थे, ठीक है ना। तो 4 का गुणा सर यहाँ पे बदल देंगे किसमें, भाग में, तो 1/4 से गुणा कर दो और प्लस सर कांस्टेंट वैल्यू लगा देंगे, यानी हमारे पास जो फाइनली आंसर आएगा बच्चों x/2 माइनस 1/8 साइन 4x प्लस बच्चों 10 और प्लस का क्या जाएगा c, और ये आपके क्वेश्चन का बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। बच्चे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या दिया है, साइन 3x, दूसरा सवाल बच्चों साइन 3x और दिया है कॉस 4x। सर कुछ नहीं है, बहुत ही आसानी तरीके से कर लेंगे। अब देखो बच्चों यहाँ पे साइन दिया और यहाँ पे क्या दिया कॉस, तो हम क्या करेंगे, वो नीचे 4 फार्मूला आपको लिखा गया था ना, उसमें से सूत्र लगाते हैं। सर करेंगे क्या,
हम 1/2 का भाग कर देते, मतलब 2 का भाग और 2 का गुणा सर। तो 2 sin 3x cos 4x और सर dx आ जाएगा। अब सर ये 2 sin a cos b का सूत्र बन जाएगा बच्चों। 2 sin a cos b का होता क्या है सर, होता है sin a प्लस b 3x प्लस 4x और प्लस होता है सर sin a माइनस b, तो 3x बच्चों माइनस 4x और इनका सर हो जाएगा dx। तो को समझ में आ रहा है बच्चों। 2 sin a cos b का सूत्र लगा देंगे तो sin a प्लस b होता है प्लस sin a माइनस b होता है बच्चों। यानी हमारे पास जो आएगा 1/2 साइन 3 और 4 को जोड़ लो 7x प्लस 3 में से 4 घटाओ बच्चों माइनस x हो जाएगा। और आपको पता होगा बच्चों कि यह जो साइन माइनस x होता है ये क्या होता है, माइनस साइन x, तो इस माइनस को हटा के हम बच्चों यहाँ पे कर दे रहे हैं। क्लियर बच्चों। अब क्या करना है, बारी बारी से समाकलन कर लीजिए। तो 1/2 साइन बच्चों 7x dx माइनस 1/2 साइन x dx। ठीक है प्यारे बच्चों। अब कर लो बारी बारी से। 1/2 साइन का सर क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस 7x। ठीक है, और 7 का बच्चों गुणा है तो इसको किस में बदल देंगे सर, भाग में। माइनस 1/2 बच्चों साइन x का समाकलन माइनस कॉस x और प्लस c हो जाएगा। फाइनली आपका आंसर आ गया माइनस 1/14 कॉस 7x। ठीक है बच्चों, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस x/2 आ जाएगा और प्लस c है आपके क्वेश्चन का बच्चों क्या हो गया आंसर। क्लियर है ना बच्चों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और ऐसे जल्दी जल्दी हम सवाल क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही आसान सवाल है बच्चों, ठीक है ना। कुछ करना नहीं है, बस ये तुमको सपोज करना है कि उन सूत्रों में इसको किसमें कन्वर्ट करके हम लगाएं। जैसे तीसरा सवाल देखिए, cos 2x cos 4x और बच्चों दिया cos 6x। तो सर हम इसमें करेंगे क्या सर कि 2 से गुणा और 2 से भाग कर लेते हैं। तो 2 cos 2x cos 4x और cos बच्चों क्या हो गया 6x। ठीक है ना। तो पहले दूसरे में बच्चों सूत्र लगा देते हैं 2 cos a cos b का। तो सर होता है 2 cos a cos b का सूत्र क्या, कि cos a प्लस b और बच्चों cos a माइनस b, तो 2x माइनस 4x हो जाएगा। ठीक है ना। और बाहर सर हम cos 6x को लिख देंगे और dx हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब क्या करोगे, साथ में गुणा करके लिखते हैं। ये cos 6x होगा बच्चों, तो cos 6x का cos 6x में करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर 6x प्लस 2x में से 4x घटाओगे तो माइनस का 2x और मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो cos माइनस 2x और इंटू बच्चों cos 6x dx हो जाएगा। क्लियर है भाई। अब ध्यान से हमारी बात समझिए। इसकी वैल्यू आप जानते होंगे cos माइनस एक्स सर बस क्या होता है, प्लस cos x होता है। तो मैं इसको माइनस को डायरेक्ट हटा दे रहा हूँ बच्चों, केवल cos 2x यहाँ पे लिख दिए। ठीक है ना। अब बारी बारी से अवकलन करते हैं बच्चों। 1/2 ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर 6x dx। ठीक है, और प्लस बच्चों इसमें 1/2 का गुणा किए हो तो cos 2x और बच्चों हो जाएगा cos 6x dx हो जाएगा। अब बच्चों क्या करते हैं, सब सूत्र का यूज करेंगे। तो सूत्र इसमें देखो कहाँ पे, cos स्क्वायर बच्चों, तो cos स्क्वायर का आप समाकलन जानते नहीं हो। तो ये cos 2a का सूत्र एक बताया गया था क्या, कि सर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो सर 2 -1 को इधर लाओ तो 1 प्लस बच्चों क्या आ जाएगा cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a, और सर 2 का गुणा इधर आएगा, भाग हो जाएगा 1 प्लस cos 2a बटे कितना आ जाएगा 2 बराबर cos स्क्वायर a आ जाएगा। तो बच्चों हमारी बात समझिएगा, यहाँ पे 2a है तो 2 जब दो गुना रहता है बच्चों तो यहाँ पे उसका आधा आता है, मतलब यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 2 आएगा, 6 है बच्चों तो 3 आएगा, 8 है तो क्या आएगा 4 आएगा। अब बच्चों यहाँ पे हमको 6 लाना है, कितना लाना है 6, तो बच्चों यहाँ क्या रखेंगे 12 रखेंगे, तब हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 6। या तो सर वैसे रख लेते cos स्क्वायर a का सूत्र बच्चों यहाँ पे लगा दो, तो तुम्हारे पास 1/2 देखो 1 प्लस कॉस 2 गुणे बच्चों ए का मान जो यही है ना, यहाँ पे कितना दिया 6, यहाँ पे 6x हो जाएगा और बटे कितना लिख दोगे 2 और सर इसका समाकलन प्लस बच्चों इसमें 2 का गुणा एक बार करते हैं और 2 का फिर भाग करते हैं, तो 2 cos 4x और इंटू बच्चों cos 2x लिख लो। ठीक है। अब हमारे पास सर आ गया आंसर क्या, इसको मैं मिटा रहा हूँ बच्चों, बगल में लिखते हैं क्या, इसको आप सॉल्व करोगे 1/2 समाकलन हो जाएगा सर, देखो किसका
ये 1/2 प्लस कॉस 12x बटे 2 आ जाएगा बच्चों। 1/2 बाहर कर लो तो 1/2 यहाँ पे बाहर करने के बाद बचेगा क्या, 1 प्लस बच्चों हो जाएगा कॉस 12x। ठीक है, और यह समाकलन से प्लस बच्चों यहाँ पे 1/4 हो गया, 1/4 हो गया। अब इसका कर लो 2 कॉस ए कॉस बी का सूत्र लगा लो। तो बच्चों यहाँ पे लगाना है तो आपके पास 4 दूना 6x आ जाएगा और प्लस बच्चों आ जाएगा cos 2x। ये कर लीजिएगा डायरेक्ट, हमने लगा दिया है। cos 2 cos a cos b का सूत्र हमने लिखवाया तो उसी के आधार पे रखिएगा। a का मान 4x है, b का मान 2x है। ठीक है, अब समाकलन कर लो इसका बारी बारी से। तो 1/4 बच्चों हो जाएगा, 1 का करोगे तो यक्स बच्चों आ जाएगा, और कॉस 12x का करोगे बच्चों तो कॉस का हो जाएगा साइन 12x, और सर 12 का गुणा है बच्चों तो बदल देंगे किसमें, भाग में, प्लस 1/4 बच्चों ध्यान से देखो, कॉस 6 का करोगे तो साइन 6x, और 6 का गुणा है बच्चों बदल देंगे भाग में, 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ भी सर वही काम करेंगे, कॉस 2x का हो जाएगा साइन 2x, और सर 2 का भाग है बदल देंगे गुणा में, और प्लस बच्चों क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लो तो हमारे पास आंसर आया फाइनली सर x/4 प्लस साइन 12/12x/48 प्लस बच्चों इसका गुणा कर लो तो साइन 6x/24, और प्लस बच्चों साइन 2x/8 प्लस का सी। ये तुम्हारे क्वेश्चन का बच्चों क्या आ गया आंसर। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं प्यारे बच्चों, जैसे जैसे स्टेप कहता जाएगा आपको क्या करते जाना है, उसको आगे बढ़ाते जाना। ठीक है ना, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। ठीक है, इसको हटाते हैं। बस आपको ये समझना है कि लगाना है सवाल कैसे। क्वेश्चन नंबर चौथा बच्चों ध्यान से देख लो क्या कह रहा है, साइन क्यूब 2x+1। अब इसमें देखिए क्या सोचना है। अब बहुत सारे बच्चे इसमें साइन क्यूब का सूत्र लगा देते हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा सा अब मैं इसको सेपरेट करता हूँ बच्चों। देखो क्या, इसको मैं साइन स्क्वायर 2x+1 और इंटू बच्चों साइन 2x+1 लिख सकता हूँ। अगर आप ध्यान से फोकस करो तो क्यूब है, 2 पावर यहाँ पे, एक पावर यहाँ पे, 3 पावर हो गया सर। अब बच्चों साइन स्क्वायर हम जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों होता है साइन स्क्वायर थीटा, कि अभी यहाँ पे त्रिकोणमिति समीकरण में लिखवाया था। तो बच्चों इसको साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x+1 बच्चों। ठीक है ना, और ये सर बगल में दिया है साइन 2x+1 dx। अब अगर प्यार से बच्चों देखो तो cos x का क्या अवकलन sin x होता है, कहोगे हाँ सर, तो यहीं बगल में प्यारे बच्चों क्या कर लिया जाएगा, सपोज कर लिया जाएगा कि माना cos 2x+1 बराबर थी, तो cos 2x का क्या हो जाएगा सर, माइनस का साइन 2x+1 dx बराबर dt बच्चों, और 2x+1 का करोगे तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 बढ़ा दो। अब इस -2 को बच्चों उधर भेज दो तो तुम्हारे पास आ जाएगा साइन 2x+1 dx बराबर बच्चों माइनस dt/2। ये तो प्रतिस्थापन द्वारा पिछले वाली क्लास में सीखे थे, अगर नहीं सीखे थे तो बच्चों जाके वीडियो को देख लीजिएगा। अब यहाँ पे पुट कर दो बच्चों, तो 1 माइनस इसको तुम t माने थे तो ये t का स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, इसकी जगह पे सर आ गया माइनस का dt बटे कितना, 2। तो प्यारे बच्चों -1/2 तुम कॉमन कर लो, हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर और dt। अब सर बारी बारी से समाकलन कर देते हैं, तो -1/2 बच्चों, 1 का करोगे तो t के सापेक्ष t आ जाएगा, और टी स्क्वायर का करोगे बच्चों, अब इतने होशियार हो गए हो कि उसका डायरेक्ट समाकलन कर सकते हो, और प्लस का सी आ जाएगा बच्चों। अब टी की जगह पे जो तुम माने थे रख दे, तो हमारे पास आंसर आएगा -1/2 सर। ठीक है ना, cos 2x+1, और माइनस प्यारे बच्चों रखेंगे तो 1/3 cos क्यूब 2x+1, और सर बाहर प्लस का क्या हो जाएगा, सी बच्चों। ये क्वेश्चन तुम्हारे क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। तो क्या करना, अगर तुमको करना तो -1/2 का अंदर गुणा कर दो, तो देख लेना, हो सकता वही आंसर आया। ठीक है, मेरा काम समझाना है बच्चों, आगे तुम खुद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर जो 5 की तरफ चलेंगे। थोड़ा सा हो सकता है लाइट वेट का तुम लोग को प्रॉब्लम है, ये कुछ देर के लिए चमक जा रहा हूँ तो परेशान नहीं होंगे बच्चों। पांचवा देखेंगे तो साइन, पांचवा बहुत ही आसान है बच्चों। क्यूब देख के बच्चे डर जाते हैं कि भाई इसको सेपरेट कैसे किया जाए। देखो सेपरेट करना सीखो बच्चों। ठीक है ना, अगर हम साइन क्यूब यक्स को बच्चों साइन स्क्वायर यक्स, ठीक है ना, और
कॉस क्यूब एक्स इंटू सर साइन एक्स लिख दें तो कोई दिक्कत है सर? साइन क्यूब को साइन स्क्वायर एक्स और एक साइन यहाँ पे लिख दिए। अब बच्चों इस साइन स्क्वायर एक्स को चेंज कर दो। क्या इस साइन स्क्वायर एक्स को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं? कहोगे हाँ सर बिल्कुल आप लिख सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है। कॉस क्यू एक्स साइन एक्स डी एक्स लेते हैं बस। अब सर हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि माना कॉस को मान लो बच्चों, कॉस एक्स बराबर क्या ठीक, तो अवकलन करेंगे माइनस साइन एक्स बराबर तो डी टी आ जाएगा, और साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू प्यारे बच्चों निकाला जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा माइनस डी टी। वैल्यू पुट कर देंगे तो सर आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर टी क्यूब, और बच्चों इसकी जगह पे आ जाएगा माइनस डी टी। यही आएगा भाई, 1 माइनस कॉस के यहाँ पे टी माने थे टी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे टी रखोगे तो टी का क्यूब हो जाएगा। माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, इसका गुणा कर लो तो सर आ जाएगा टी टू दी पावर 5 और माइनस 1 और इंटू सर डी टी। समाकलन कर लेंगे बच्चों, ये आ जाएगा टी टू दी पावर 6/6 और माइनस 1 का करेंगे बच्चों आ जाएगा टी, और कांस्टेंट वैल्यू सर सी हो गया। अब बच्चों वैल्यू रख लो तो तुम्हारे पास 1/6 कॉस टू दी पावर बच्चों 6x और माइनस कॉस एक्स और प्लस सी बच्चों इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बच्चों चलते हैं छठवीं की तरफ। छठवां सवाल देखोगे अगर ध्यान से, ये भी बहुत आसान है, ऐसा सवाल आप लगा चुके हो तीसरे में हमारे ख्याल से, साइन एक्स साइन 2x और बच्चों साइन 3x dx, ऐसा ही सवाल दिया ये। ठीक है, ट्राई करते हैं बच्चों। क्या किए थे उसमें हम, दो का गुणा किए थे और दो का भाग। तो पहले दूसरे सूत्र में सर लगाते हैं, पहले दोनों में क्या होता है, टू साइन ए साइन बी का सूत्र सर होता है कॉस ए माइनस बी एक्स माइनस 2x और माइनस कॉस ए प्लस बी बच्चों कॉस एक्स प्लस क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब इसके बाहर सर गुणा हो जाएगा बच्चों किसका, साइन 3x का और dx हो जाएगा। तो बच्चों गुणा करके डायरेक्ट हम लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ देखो x में से 2x घटाओगे तो तुम्हारे पास बच्चों आएगा cos माइनस एक्स, और cos x माइनस एक्स की वैल्यू बच्चों होता है प्लस cos x, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे प्लस cos x लिख रहा हूँ। ठीक है ना, और बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारे पास cos 3x और बगल में सर दिया है sin 3x dx। अब क्या करोगे सर, sin 3x का इसमें बारी बारी गुणा कर लेते हैं तो 1/2 प्यारे बच्चों आ जाएगा sin 3x cos x माइनस साइन 3x कॉस 3x बच्चों। ठीक है ना, ये तुम्हारे पास बना। अब करोगे क्या बच्चों, फिर यहाँ पे साइन ए कॉस ए आ रहा है ना, तो दो का गुणा और दो का फिर बच्चों क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, इसको इरेज कर देते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, तो एक बार और करेंगे, 1/2 से गुणा और अंदर 2 से कर लो, तो ये 2 sin 3x कॉस एक्स हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पे करोगे तो 2 sin 3x कॉस 3x हो जाएगा। ठीक है ना, अब बारी बारी से बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखो, 2 sin a cos b का बच्चों यहाँ पे सूत्र लगा दो, ये तो तुम्हारे पास 1/4 आ गया सर। 2 sin a cos b का लगाया जाएगा तो होता है बच्चों sin a प्लस बी 3x प्लस एक्स हो जाएगा, और प्लस बच्चों होता है sin a माइनस बी मतलब 3x माइनस एक्स हो जाएगा बच्चों। और इसको देखो बच्चों, ये सूत्र होता है sin 2a का, मैं लिखवाना भूल गया हूँ, तो sin 2a का सूत्र होता है बच्चों 2 sin a cos a। ठीक है ना, तो ध्यान से देखोगे यहाँ पे ए दोनों सेम होने चाहिए, तो यहाँ भी 3x यहाँ भी 3x है, तो यहाँ भी सर वही चीज सेम 2 है, तो बट जब लिखेंगे बच्चों तो दो में ए का गुणा कर देंगे। मतलब अगर यहाँ पे 2x है, 2x है तो दो का गुणा करोगे तो 4x का सूत्र बन जाएगा। यहाँ पे है सर तो साइन दो गुणे बच्चों क्या आ जाएगा 3x साइन 2a का सूत्र हो गया, और सर इसको हम कर लेंगे क्या dx। अब हमारे पास सर फाइनली आंसर क्या आ गया, 1/4 समाकलन सर होगा किसका, साइन 4x का, फिर साइन 2x का, फिर सर माइनस साइन 6x का। ठीक है बच्चों, अब सब मल्टीप्लाई के रूम में आ गए, आराम से इसका समाकलन कर सकते हैं, तो कर लो भाई। यानी फाइनली सर हमारे पास आंसर आया, देखो 1/4 बाहर ही रहने दो बच्चों। ठीक है, ब्रैकेट बना लेते हैं, साइन 4x का करोगे तो क्या जाएगा माइनस का कॉस 4x, और 4 का गुणा है तो सर 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, साइन 2x है बच्चों, तो साइन का हो जाएगा माइनस कॉस 2x, और सर दो का गुणा दो का भाग कर देंगे। फिर ऐसे सर साइन 6x का है बच्चों, तो माइनस है माइनस साइन कॉस 6x, और प्यारे बच्चों 6 का गुणा 6 का भाग कर दो और प्लस सी लगा दो। अब इसी का गुणा करके लिख दो 1/4। तो जो प्लस आएगा बच्चों देखो, ये माइनस माइनस प्लस आएगा ना, इसको पहले लिख लो,
चलो एक बार और लिख देते हैं, माइनस 1/16 कॉस 4x। बच्चों इसका करोगे तो माइनस 1/8 कॉस 2x, और प्यारे बच्चों यहाँ करोगे तो माइनस माइनस प्लस, और 1/24 कॉस 6 और प्लस। अब इसी को सीधा करके लिख देना, तो तुम्हारे क्वेश्चन का बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 तो कर लोगे खुद, यहीं पे बता देते हैं। 7वां देखो क्या कह रहा है ना, साइन 4x है और साइन 8x है बच्चों, ये है ना। तो हम क्या करते हैं सर, दो का गुणा इसमें दो का भाग कर देते हैं तुरंत, क्योंकि इसके अलावा कर नहीं पाओगे। तो 2 sin 8x कर लो, और साइन 8 को पहले कर लो, थोड़ा दिक्कत नहीं होगा बच्चों। अब सूत्र लगा दो बच्चों, तुम्हारे पास आ गया क्या, कॉस ए माइनस बी माइनस बच्चों कॉस ए प्लस बी। ये सूत्र होता है बच्चों, अगर ध्यान से देख लेना तो यही सूत्र आपको लिखवाया गया। मैंने बोला था इन्हीं सूत्रों का ज्यादा यूज है बच्चों। 1/2 समाकलन हो जाएगा सर कॉस 4x का, और माइनस यहाँ पे सर कॉस 12x का। अब बारी बारी से अगर समाकलन कर दोगे प्यारे बच्चों ना, तो 1/2 सर यहाँ पे आ जाएगा कॉस, नहीं साइन 4x/4, क्योंकि 4 का गुणा भाग में बदल दो, और सर ये आ जाएगा कॉस 12x/बच्चों 12। ये भाग में कैसे बदलने बच्चों, पिछले वाले वीडियो में बताए थे, और तुम्हारे क्वेश्चन का बच्चों क्या आ गया आंसर। अब 1/2 का अगर गुणा करके आंसर दिया तो इतना तो गुणा करके तुम आंसर वेरीफाई कर सकते हो, क्योंकि आप क्लास 12th में बच्चों, 12th के बच्चों का स्टैंडर्ड थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। ये 7वां क्वेश्चन भी हो गया, 8वें की तरफ चलते हैं। 8वां सवाल देखो बच्चों, क्या कह रहा है, 1 - cos x 1 + cos x। 1 - cos x और 1 + बच्चों cos। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, अब यहाँ से हाफ एंगल वाला सूत्र चालू चालू होगा। जैसे देखो cos a का सूत्र बच्चों होगा 1 - 2 sin² a/2, सर 2 cos² a/2 - 1, और सर cos² a/2 और माइनस बच्चों sin² a/2। अब इन सब सूत्रों का यूज होगा, सूत्र जो जो यूज होगा मैं बताता रहूंगा। तो बच्चों cos का ऐसा मान रखा जाए कि 1 ऊपर से गायब हो जाए और नीचे से गायब हो जाए। तो देखो cos का हम रखते हैं सर बच्चों ये पहला वाला, और नीचे वाले बच्चों रखेंगे ये वाला, तभी जाके कट पाएगा। जैसे देखो 1 माइनस, इसके यहाँ पे रखेंगे 1 - 2 sin² x/2, नीचे सर 1 + 2 cos² बच्चों x/2 और माइनस का 1 dx हो गया। अगर तुम नीचे वाला यह रख दोगे तो 1 से 1 नहीं कट पाएगा, 1 को 1 से काटना है बच्चों। ये 1 से 1 कट जाएगा, ये भी 1 से 1 कट जाएगा, माइनस माइनस बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस। यानी ऊपर आ गया 2 sin² x/2, नीचे आ गया सर 2 cos² x/2 और dx, 2 से 2 कट गया सर। साइन बटे कॉस हम जानते हैं सर होता है क्या, tan² x/2। अब tan का सर फॉर्मूला आपने बताया नहीं है कि समाकलन क्या होगा, तो बच्चों tan को हम चेंज कर देंगे। tan को चेंज करेंगे किसमें, sec² x/2 और -1 में। सूत्र होता है सर समीकरण का, ठीक है ना, 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा, वहां से यूज कर देंगे बच्चों। अब बारी बारी से समाकलन कर लो, sec² x/2 dx माइनस प्यारे बच्चों 1 dx। तो सेक का समाकलन होता है सर tan x, तो x से जहाँ पे बच्चों x/2 दिया है, और आपको सिखाए थे कि अगर यहाँ पे 2 का भाग है तो भाग को तुम गुणा में बदल देना, ठीक है ना। -1 का x हो जाएगा प्लस c बच्चों, तो तुम्हारे क्वेश्चन का क्या जाएगा। तुम्हारे ख्याल से समझ में आ रहा होगा तुम लोग को, हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। हमने बोला था बच्चों, जैसे देखो अभी पिछले सवाल में गुणा था, उसको भाग में बदले थे, यहाँ पे भाग है किसमें बदल देंगे, गुणा में। ये सब सारी चीजें हमने पहली दूसरी क्लास में बच्चों बताया था 7.2 वाले में। ये 8वां सवाल हो गया बच्चों, 9वें सवाल की तरफ चलते हैं। 9वां भी ऐसे करना आपको, ठीक है ना। क्या है, cos x, नीचे बच्चों 1 + cos x। तो हम क्या करते हैं बच्चों, नीचे वाले cos x में वैल्यू रखते हैं फिलहाल, अभी नीचे वाले की बात करते हैं। तो 1 + बच्चों रखा जाएगा 2 cos² x/2 और -1, तो 1 से 1 प्यारे बच्चों कट जाएगा। एक cos x का सूत्र बच्चों यहाँ पे नीचे लिखा था अभी आधे वाले एंगल में, होता क्या है कि cos² x/2 और माइनस बच्चों sin² x/2, बिल्कुल होता है सर। तो प्यारे बच्चों सबके नीचे रख दो ये cos² x/2/2 cos² x/2 माइनस सर sin² x/2 और नीचे सर 2 cos² x/2। बस सर काम खत्म हो गया। अब सर cos से cos कट जाएगा, तो सर यहाँ पे बचेगा 1/2,
तो भाई इसको dx कर लेना बालक, ये भूल जा रहा है dx। ठीक है, यहाँ पे बच जाएगा 1/2 सर, यहाँ पे साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन होता है बच्चों, तो 1/2 टेन स्क्वायर x/2 हो जाएगा। ठीक है ना, और ये सर dx हो जाएगा। प्यारे बच्चों अब फिर से क्या करो, 1/2 कॉमन कर लो, तो कॉमन करोगे तो हमारे पास बच जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर x/2 और dx हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, अब फिर से अलग अलग कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 1 dx, फिर 1/2 सर टेन स्क्वायर x/2 और dx, और बच्चों इसी को सॉल्व करना है। तो अभी पिछले वाले सूत्र में देखे थे, पिछले वाले सवाल में कि टेन स्क्वायर x/2 को कैसे सॉल्व किया गया था। भाई वन का तो तुम लिख दोगे सर, क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। बट सर इसको हमने चेंज किया था क्या, कि सेक स्क्वायर x/2 -1 में बच्चों किया गया था चेंज। हाँ सर, अब यहाँ पे आ जाएगा x/2 बच्चों, इसमें कर लो। सेक का क्या होता है, टेन x/2। अब सर दो का भाग यहाँ किसको बदलेंगे, गुणा में बदल देंगे, और वन का सर हो जाएगा x और प्लस c आ जाएगा बच्चों, 1/2 का गुणा कर लो, यानी x/2 बच्चों, दो से दो कट जाएगा, ये आ जाएगा टेन x/2, और माइनस माइनस बच्चों हो जाएगा प्लस, तो प्लस x/2 प्लस c हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, आधा आधा जोड़ेंगे बच्चों तो आपके पास पूरा आ जाएगा, इसको जोड़ लीजिएगा तो ये आंसर आएगा x माइनस टेन x/2 और प्लस का c। प्यारे बच्चों एक बार आंसर आप निकालेंगे। ठीक है ना, तो आसान है, कुछ करना नहीं था बच्चों। ये देखो x/2 तुम जोड़ना जानते हो, हम डायरेक्ट जोड़ के x लिख दिए। बाकी सर ये भाग था, गुणा में बदल दिए, इससे गुणा करेंगे 1/2 का, तुम्हारे पास ये आ जाएगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर सर ये 9वें का आपका आंसर हो गया बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ। 10वां थोड़ा सा बच्चों आपको सेपरेट करना पड़ेगा, नहीं तो बाकी वो भी लग जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ चलेंगे। 10वां हमारे पास क्या रहा है, क्या कि साइन टू दी पावर 4x dx सर। अब आप कहोगे कि सर साइन टू द पावर 4x का कोई भी डायरेक्ट समाकलन नहीं होता, तो बच्चों इसको थोड़ा सा सेपरेट किया जाएगा। कैसे, ध्यान से देखो, इसको अगर मैं लिख दूं साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, तो कोई गड़बड़ी है सर, नहीं। साइन स्क्वायर x का सर फॉर्मूला होता है क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x होता है। तो ऐसा बच्चों क्या करते हैं, साइन स्क्वायर x का सूत्र यहाँ से निकालते हैं। कॉस 2x बराबर होता है सर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। 2 साइन स्क्वायर x इधर ला दो बच्चों तो प्लस हो जाएगा, और cos 2x इधर लेकर जाएंगे तो 1 माइनस का हो जाएगा 2। अब दो का गुणा उधर भेज दो बच्चों, तो साइन स्क्वायर x का सर सूत्र बना 1 माइनस कॉस 2x, और बच्चों कितना जाएगा 2। तो इस साइन स्क्वायर x की जगह पे सर हम यहाँ से सूत्र रख देंगे क्या, कि 1 माइनस कॉस 2x और बटे बच्चों 2, और इसका सर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर कर लो, तो जब जब 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, तो 1/4 को बच्चों कॉमन कर लेते हैं, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। 1 प्लस कॉस स्क्वायर बच्चों 2x और माइनस का 2 कॉस 2x हो जाएगा। ठीक है ना, अब सर हमारे पास 1/4, इन दोनों को अलग कर लीजिए, 1 माइनस 2 कॉस 2x। ठीक है ना, अब बच्चों यहाँ पे प्लस कॉस स्क्वायर, हमारे पास 2x बच गया। फिर सर कॉस स्क्वायर का तो कोई समाकलन होता नहीं बच्चों, तो फिर हम यहाँ पे cos 2x का सूत्र लगाएंगे। कौन सा सर, ध्यान से देखो, 2 कॉस स्क्वायर x माइनस का 1। सर इसको इधर लाओगे तो 1 प्लस कॉस 2x हो जाएगा, बराबर 2 कॉस स्क्वायर x। अब सर दो का गुणा इधर आएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, भाग, तो कॉस स्क्वायर x की जगह पे सर ये रख देंगे। ठीक है ना, तो ध्यान से रखते हैं बच्चों, 1 प्लस कॉस 2 गुणे यक्स है ना बच्चों, तो यक्स की जगह पे अपना क्या दिया, 2x दिया है, और नीचे पर यार बच्चों क्या आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा सर dx। बस ये हमारा सवाल हो गया भाई। ठीक है, अब हमने सबको पावर से हटा दिया बच्चों, अब इसका समाकलन कर लेंगे बारी बारी से। देखो 1 का तुम्हारे पास हो जाएगा बच्चों क्या, 1 का x हो जाएगा, माइनस इसका करोगे तो बच्चों दो बार कॉस का करोगे तो हो जाएगा साइन 2x, और बच्चों दो का गुणा देखोगे अंदर, तो दो का हमको क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, प्लस आ जाओ। इस पे बच्चों करेंगे तो 1 बाई, इसको पूरा पहले सॉल्व कर लो, इसको हटा देते हैं, समाकलन 1 प्लस बच्चों कॉस 4x बटे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे बच्चों 1 बाई इसका मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2 कट गया, यानी तुम्हारे पास आ गया x/4 माइनस साइन 2x बटे कितना बच्चों 4, प्लस अब 1/2 यहाँ पे बाहर कर लो बच्चों। ओहो, 1/4 का गुणा इसमें भी होगा, यहाँ लिख लो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा आंसर में।
अब यहाँ पे बचेगा 1 प्लस क्या बचो कॉस 4x, इसका समाकलन तो जानते ही तुम लोग, तो आराम से लिख दीजिए x/4 माइनस साइन 2x/4 बच्चों 1/8 हो जाएगा, ब्रैकेट में 1 का समाकलन x कॉस 4x का बच्चों साइन 4x बटे कितना आ जाएगा 4, और प्लस का बच्चों से लिख देंगे। तो इसे 1/8 का गुणा करके तुम आपस में ऐड कर लो, इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है ना। साइन 2x/4 बच्चों प्लस x/8 और प्लस का सर 8 चौका 32 और साइन टू द पावर 4x आ जाएगा, और प्लस कांस्टेंट वैल्यू सर ये दोनों जुट जाएंगे, जोड़ दो बच्चों, तो 8 4 2x और एक 3x बटे बच्चों आ जाएगा 8, और माइनस का साइन 2x/4 प्लस 1/32 बच्चों साइन 4x और प्लस का बच्चों c, ये तुम्हारे क्वेश्चन का क्या आ गया, ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ लीजिएगा, लसा लेके आपको जैसे भी आता है उस क्रॉस मल्टीप्लाई करके वगैरह वगैरह जो भी है। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर हमारा 10 का, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ऐसे ही बच्चों क्वेश्चन नंबर क्या है 11, cos टू दी पावर 4 2x दिया है, जैसे देखो क्वेश्चन नंबर बच्चों 11 देखेंगे, हमारे पास दिया है cos टू दी पावर 4 2x dx। तो इसको हम क्या करेंगे, cos को जैसे साइन को चेंज किया गया था वैसे चेंज कर लो, ठीक है ना। तो तुम्हारे पास आ जाएगा सर क्या कि cos स्क्वायर 2x और इसका सर होल स्क्वायर, कर सकते हो हाँ सर बिल्कुल। अब बच्चों cos स्क्वायर 2x की वैल्यू अभी फिर देखो, बार बार ये फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, सर इसको इधर लाएंगे तो 1 माइनस कॉस 2x 1 प्लस कॉस 2x बटे 2 हो जाएगा, किसकी वैल्यू बच्चों cos स्क्वायर x मान रख देंगे यहाँ पे। तो सर cos स्क्वायर 2x है, तो x के जगह पे क्या रखेंगे 2x, तो आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस कॉस 2 गुणे 2x और बटे बच्चों 2 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर dx। सर दो दूना ये डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ, कितना एक्स हो जाएगा बच्चों 4x हो जाएगा, ठीक है ना। 1/2 का होल स्क्वायर करोगे तो सर 1/4 बाहर आ जाएगा, और 1 प्लस इसका होल स्क्वायर कर दो कॉस स्क्वायर 4x और प्लस का बच्चों 2 कॉस 4x आ जाएगा। अब इसी का सर जैसे पिछला सवाल था बच्चों वैसे कर लेंगे, 1/4 बच्चों डायरेक्ट कर लेते, इन दोनों का कर सकते हो तो कर लो, 1 का हो जाएगा सर क्या यक्स प्लस बच्चों ऐसा है 1 प्लस 2 कॉस 4x कर लो, प्लस बच्चों इसको चेंज करते हैं, कॉस स्क्वायर 4x को क्या करने जा रहे हैं चेंज करने जा रहे हैं, तो देखो फिर कॉस स्क्वायर x के जगह पे 1 प्लस कॉस 2x बटे 2 लिख सकते हैं, कहोगे हाँ सर, तो यहाँ पे बच्चों रख दो 1 प्लस कॉस 2 गुणे बटे x के जगह पे अब बच्चों कितना दिया 4x और बटे 2, और सर इसी का हमको करना है क्या समाकलन, सब बगल में चलते हैं 1/4 तो समाकलन का चिन्ह लगा देंगे, इसको ऐसे रहने में बच्चों 1, या तो इसका सॉल्व कर लो, इन दोनों को कर लो, 1 का हो जाएगा क्या x प्लस बच्चों 2 गुणे कॉस का करोगे तो बच्चों साइन 4x आएगा, और सर 4 का गुणा तो ये बदल जाएगा भाग में, ठीक है ना, प्लस बच्चों 1/4 का गुणा कर लो, फिर हमारे पास 1 प्लस आ गया कितना 4 दूना बच्चों कितना 8x और बटे सर कितना 2, ये प्लस सी इसका समाकलन करना है dx कर लो अभी। फिलहाल हमने क्या किया बच्चों, देखो 1 का करोगे x हो जाएगा, और इसका करोगे तो 2 cos 4x इतना आ जाएगा, 1/4 का बच्चों इस वाले में भी गुणा होगा, तो 1/4 के समाकलन का चिन्ह लगा के बच्चों अब इसको अलग से हम क्या कर लेंगे समाकलित कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा बच्चों x/4, ये 2 से कट जाएगा 2 बार में बच्चों, तो 4 दूना हो जाएगा 8, यानी साइन 4x बच्चों आ जाएगा कितना 8 प्लस 1/4, इसमें सर 1/2 कॉमन कर लो, तुम्हारे पास 1 प्लस कॉस 8x बच जाएगा, और इसी को सर समाकलन करना है, तो फाइनली आंसर आया बच्चों x/4 प्लस साइन 4x/8 और प्लस सर 1/8, देखो इसका करोगे 1 का x हो जाएगा कॉस 8x का साइन 8x बटे बच्चों क्या आ जाएगा 8 और प्लस का c आ जाएगा, गुणा कर लो, यानी x/4 प्लस साइन 4x/8 बच्चों प्लस x/8 और प्लस साइन 8x बटे बच्चों कितना आ गया 64 और प्लस का c, इस x/8 और x/4 को जोड़ोगे बच्चों तो 3x/8 आ जाएगा, और जो बचा प्यारे बच्चों उसको लिख लो, तो साइन 4x बटे कितना आ गया 8 प्लस
साइन 8x बटे बच्चों कितना आ गया 64 और प्लस का c, ये तुम्हारे क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 11 था। चलते हैं 12 की तरफ। 12वां सवाल देखोगे प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है ना। 12वां सवाल देख लो। यहाँ से तो 12वें से बहुत आसान है बच्चों, देखो। तो 12वां सवाल है साइन स्क्वायर एक्स और नीचे बच्चों दिया है क्या 1 प्लस कॉस एक्स। बच्चों क्या दिया 1 प्लस कॉस एक्स। तो सर यहाँ से क्या किया जाए, थोड़ा सा तो हम क्या करेंगे बच्चों, अगर कॉस एक्स को हम सोचते हैं क्या बच्चों साथ टी मान लेते हैं, तो साइन एक्स, तो एक साइन एक्स बच्चों बच जाएगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे क्या सर, साइन स्क्वायर को अगर हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दें तो कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसका सूत्र होता है। अब सर ये अगर 1 को 1 का स्क्वायर लिख दे बच्चों तो कहोगे सर कोई भी दिक्कत नहीं है। तो बच्चों ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस, मतलब एक कोष्ठक में माइनस के साथ और बच्चों एक कोष्ठक में किसके साथ प्लस के साथ, और नीचे तुम्हारे पास 1 प्लस कॉस एक्स दिया है। तो सर प्लस वाले से प्यारे बच्चों ये प्लस वाला कट जाएगा, केवल हमारे पास बचेगा बच्चों क्या 1 माइनस का कॉस एक्स, और 1 माइनस कॉस एक्स का प्यारे बच्चों समाकलन आप जानते हो 1 का एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स का बच्चों साइन एक्स हो जाएगा, और प्लस का सी। ये तुम्हारे क्वेश्चन के बच्चों आगे आंसर। क्वेश्चन नंबर बच्चों 13 पे चलेंगे। हाँ, 13वां भी बच्चों यही सवाल है, कॉस 2x माइनस कॉस 2 अल्फा, और बच्चों नीचे कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा ये दिया है। हाँ ठीक है, तो बच्चों क्या करते हैं, ऊपर हम सूत्र लगाते हैं सर, कॉस 2x का सूत्र लगाएंगे, कॉस वाला लगा दो तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसमें लगाएंगे सर 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। नीचे वाले बच्चों कुछ नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऊपर से एक कट जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ सकता है, ठीक है ना। अब करोगे क्या बच्चों, कॉस अल्फा ही दिया है ना जी, ठीक है। अब इसमें माइनस का गुणा कर लो, तो 2 कॉस स्क्वायर बच्चों एक्स माइनस 1 माइनस ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, और बच्चों माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, और नीचे आ जाएगा कॉस एक्स माइनस बच्चों कॉस अल्फा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, 1 से 1 सर कट गया। ऊपर से प्यारे बच्चों 2 कॉमन कर लो, तो तुम्हारे पास बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और नीचे प्यारे बच्चों आ गया कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, ठीक है बच्चों। अब ऊपर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है, कहोगे हाँ सर, तो एक कोष्ठक में प्यारे बच्चों क्या लिखोगे माइनस के साथ, और एक कोष्ठक में बच्चों क्या लिखोगे प्लस के साथ, तो कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा, और नीचे सर आ गया कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। कुछ करना नहीं था सर। अब देखोगे प्यारे बच्चों, तो ये दोनों वाला तो इससे कट जाएगा माइनस वाला, हमारे पास प्लस वाला बचा। अब प्लस वाले का समाकलन तो कर ही सकते हो, ध्यान से देखो 2 कॉस एक्स और प्लस बच्चों कॉस अल्फा, ठीक है dx। अब बच्चों करोगे तो 2 कॉस एक्स का करोगे तो आ जाएगा साइन एक्स, प्लस बच्चों अभी कॉस अल्फा तुम सोचोगे इसका साइन अल्फा हो जाएगा, नहीं बच्चों कॉस अल्फा कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा, तो कांस्टेंट वैल्यू को बाहर कर लो, यहाँ पे 1 का होगा तो 1 का एक्स हो जाएगा और प्लस सी, यानी फाइनली जो बच्चों आंसर आएगा आपका ना वो आएगा 2 साइन एक्स, और 2 का गुणा इसमें भी करोगे प्लस 2x कॉस अल्फा और प्लस का बच्चों सी, ये तुम्हारे क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर आएगा, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान था, कुछ करना नहीं था। 13 के बाद चलते हैं बच्चों 14 पे। 14 वाला उससे आसान है बच्चों, देखो कैसे। 14 देख लो बच्चों, क्या कह रहा है कि कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और नीचे प्यारे बच्चों दिया है क्या हमारे पास 1 प्लस साइन 2x। अब इसी का समाकलन करना बच्चों, तो ध्यान से देखो 1 प्लस साइन 2x है बच्चों ना, तो हम क्या करते हैं 1 के जगह पे नीचे वाले को देखेंगे बच्चों कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, नीचे वाले को अगर देखो तो 1 के जगह पे तुम क्या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रख सकते हो, और सर साइन 2x का सूत्र लगा दें तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता, कहोगे हाँ सर बिल्कुल होता है बच्चों, ये साइन 2x का फॉर्मूला होता है बालकों।
और 1 की जगह पे ये लिख सकते हो। तो सर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला हो जाएगा, और ये फॉर्मूला बच्चों बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम नीचे लिख देंगे सर क्या, कॉस साइन एक्स बच्चों और प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों नीचे वाले को मान लो, क्या मान लें कि माना सर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी बराबर टी। तो साइन एक्स का अवकलन सर हो जाएगा कॉस एक्स का बच्चों माइनस साइन एक्स, और बच्चों ये डी एक्स हो जाएगा बराबर क्या आ गया डी टी। यानी सर ऊपर वैल्यू वैल्यू देखोगे ध्यान से तो डी टी हो जाएगा, और नीचे इसको टी माने थे, तो यानी हमारे पास आ जाएगा सर 1/t² बच्चों डी टी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू तुमने टी माना था। अब टी को हम लिख सकते हैं सर टी टू दी पावर -2 डी टी बच्चों, इसका समाकलन जानते हो, -2 + 1 -2 + 1 प्लस सी बच्चों, यानी आ जाएगा माइनस टी टू दी पावर -1 प्लस सी, यानी -1/t प्लस सी। सर टी को तुमने माना है जो रख दो, यानी फाइनली आंसर आ गया बच्चों -1/sin x प्लस cos x प्लस का सी। तो तुम्हारे क्वेश्चन का बच्चों क्या होगा, क्लियर है बालको। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे, ठीक है ना। 15 बहुत ही आसान है बच्चों, देखो क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है tan क्यूब 2x और sec 2x बच्चों और dx। प्यारे बच्चों हम इसको थोड़ा सा सेपरेट करें तो tan स्क्वायर 2x, और यहाँ पे लिख दो बच्चों sec 2x और tan 2x और dx। प्यारे बच्चों ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं ना, sec 2x को t मान लेते हैं। sec 2x को क्या मानते हैं बच्चों, t मानते हैं। तो tan स्क्वायर 2x को तुम लिख दो क्या, कि सर sec स्क्वायर 2x और माइनस का प्यारे बच्चों 1, और बगल में सर sec 2x tan 2x रहने दो, ठीक है ना। अब यहाँ पे अब मानो थी, तो सर माना कि क्या sec 2x बराबर बच्चों क्या थी। तो sec का क्या करेंगे बच्चों, क्या आ जाएगा, sec का अवकलन क्या होता है sec x tan x, और 2x का बराबर बच्चे करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, और ये dx बराबर आ जाएगा क्या dt। यानी यहाँ से सर हमारे पास आया कि sec 2x tan 2x और dx बराबर आ जाएगा सर dt बटे क्या 2। अब इन दोनों की वैल्यू सर यहाँ पे रख देंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास मिलेगा बच्चों, ध्यान से देखो sec 2x को तुमने t माना है तो t² - 1 हो जाएगा, और सर ये पूरी वैल्यू dt बटे कितना आ गया 2 आ गया। सर 1/2 कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास जो समाकलन आएगा सर t² - 1 dt का हो जाएगा। बारी बारी कर ले बच्चों, तो ये आ जाएगा t³/3, ठीक है, और माइनस का सर t, 1/2 का गुणा कर लो तो 1/6 बच्चों, और प्लस का c लिख देना। t का मान रख दो, क्या माने थे sec 2x, तो आ जाएगा sec³ 2x और माइनस का बच्चों 1/2 sec 2x और प्लस का बच्चों c। ये तुम्हारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। 16वां देखो, tan टू दी पावर बच्चों क्या दिया है 4x। तो क्या है बच्चों, इसको चेंज करते हैं हम, 2 बार लिख दो tan स्क्वायर x और tan स्क्वायर x लिख सकते हो। हाँ सर बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं बच्चों। एक tan x को ना हम सेक में बदल देते हैं, तो बच्चों सेक स्क्वायर x -1 और इंटू सर आ जाएगा tan स्क्वायर x। तो सर यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं कि अगर हम tan x को t माने तो सेक स्क्वायर x dx होना चाहिए, बट हो नहीं पाएगा सर। क्या करो, tan स्क्वायर x का गुणा कर लो बच्चों, तो आपके पास आ जाएगा tan स्क्वायर x सेक स्क्वायर x dx, इसको अलग कर लो, और tan स्क्वायर x का बच्चों 1 में करोगे तो tan स्क्वायर x और dx आ जाएगा बच्चों, ठीक है। सर हम क्या करेंगे, हम मानते हैं यहाँ पे कि tan x बराबर t, तो अवकलन मिलेगा बच्चों क्या सेक स्क्वायर x dx बराबर क्या dt मिल जाएगा। कहोगे हाँ सर बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों इसको इसमें पुट कर देते हैं, तो अगर ध्यान से देखोगे ना तो tan x को तुमने t माना है तो t का सर हो जाएगा स्क्वायर, और बच्चों सेक स्क्वायर x dx के जगह पे क्या आ जाएगा dt। और इस वाले में सर हम tan स्क्वायर x का समाकलन जानते नहीं, तो बच्चों यहाँ पे इसको सेक स्क्वायर x -1 लिख ही सकते हैं। अब बराबर से सर इसका क्या कर देता हूँ, इसका करोगे बच्चों t³/3 आ जाएगा। सेक का क्या होता है बच्चों tan x होता है, और 1 का करोगे तो x आएगा, और माइनस माइनस बच्चों क्या हो जाएगा प्लस,
और प्लस ये तुम्हारा सी आ गया। टी के जगह पे बच्चों टेन माने थे तुम रख दो। नहीं आंसर आया था सर 1/3 टेन क्यूब एक्स माइनस टेन एक्स और प्लस सी बच्चों, प्लस एक्स और प्लस सी। तुम्हारे क्वेश्चन का सर क्या हो गया। चलते बच्चों 17 18, ये सब बहुत ही आसान है 17 18, ठीक है ना, खुद भी कर सकते हो। देखो कैसे 17 लगाते हैं। ये सब सवाल इंपॉर्टेंट है बच्चों 3 का, ठीक है ना, 2 2 नंबर में ये सब एग्जाम में आ सकते हैं। देखो 17वां जो कह रहा है तुमसे साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, और नीचे प्यारे बच्चों दिया है क्या साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये सब सवाल बच्चे देखते हैं ना, ऐसा सभी सवाल तो कहते हैं सर यहाँ पे क्यूब स्क्वायर दे दिया, इसको छोड़ो कौन करने जाएगा। बट प्यारे बच्चों अगर ध्यान से इसको देखो तो बहुत ही आसान सवाल है ये, ठीक है ना। कैसे इन दोनों को सर इसके भी नीचे रखेंगे, इसके भी नीचे, क्योंकि आप ये एलसीएम का मेथड जानते हो अंश बटे हर का। तो ये आ जाएगा सर साइन क्यूब एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, सर प्लस इसके भी नीचे रख लो बच्चों, तो आ जाएगा कॉस क्यूब एक्स। यहाँ पे देखो अगर चमक रहा होगा बच्चों तो इसको मैं बोल दे रहा हूँ कॉस क्यूब एक्स है, उसको लिख लीजिएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और प्यारे बच्चों डी एक्स आ गया। तो साइन स्क्वायर एक्स से सर एक साइन एक्स दो कट जाएगा एक बचेगा, और यहाँ से कॉस से दो कट जाएगा एक बचेगा, यानी फाइनली हमारे पास आंसर आएगा बच्चों साइन एक्स और नीचे बच्चों कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों cos एक्स और नीचे आ जाएगा बच्चों क्या साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो बच्चों साइन बटे अगर cos करेंगे ना तो हमारे पास आएगा tan एक्स, और एक cos बचेगा बच्चों, उसका सूत्र हो जाएगा क्या sec एक्स। और यहाँ पे बच्चों देखोगे तो cos बटे एक साइन करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा cosec एक्स, और सर एक बटे साइन जो होता है उल्टा बोल दिया हूँ, cos बटे साइन बच्चों हो जाएगा cot एक्स के, और एक बटे साइन कोसेक एक्स के बच्चों, ठीक है ना। अब ये तो सर होता है सेक एक्स का, और ये होता है बच्चों किसका कोसेक एक्स का, और प्लस का बच्चों सी हो गया, और ये तुम्हारे क्वेश्चन का क्या आ गया बच्चों आंसर आ गया। क्लियर है ना। तो इस प्रकार से सर ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो गया बच्चों 17 हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर बच्चों किस पे 18 पे। 18वां सवाल देख लो एक बार। 18 देख लेंगे बच्चों। वैसे एक देख लेना कोसेक एक्स कॉट एक्स का माइनस होता है कि मुझे याद नहीं आ रहा है, बट लगभग में माइनस ही होता है। इसके बाद बच्चों देखोगे ना तो क्या करना है, साइन बटे कॉस करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा टेन एक्स, और इंटू सर वन अपान कॉस होता है सेक एक्स के डीएक्स हो गया। सर यहाँ पे करेंगे कॉस बटे साइन तो आ जाएगा सर कॉट एक्स, और वन अपान साइन बच्चों होता है क्या कोसेक एक्स डीएक्स हो जाएगा। अब सर ये सर समाकलन होता है बच्चों किसका सेक एक्स का, ठीक है ना, और ये तो सर होता है माइनस कोसेक का बच्चों, और प्लस का सी, ये तुम्हारे क्वेश्चन का बच्चों क्या आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलेंगे बच्चों। तो 18 तुमसे क्या कह रहा है cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे सर हमारे पास दिया है क्या cos स्क्वायर एक्स। सर बहुत ही आसान है बच्चों, बहुत ही बेहद ही आसान सवाल। cos 2x का मान ऐसा रखो जिसमें साइन आता हो बच्चों, तो वाला रख लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर ध्यान से देखो, नहीं वो मत रखो, ये वाला रखो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस बच्चों दिया 2 साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे तुम्हारे पास cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है ना। अगर ध्यान से देखोगे तो सब cos 2x का सूत्र ये हो गया, और बगल वाला में लिख दिया, 2 में से बच्चों एक घटा दो, 2 में से बच्चों एक घटाओगे तो तुम्हारे पास प्लस का साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और नीचे बच्चों cos स्क्वायर एक्स। अब ऊपर वाली वैल्यू सर हम तो क्लास 9th से पढ़ते आ रहे हैं 1 होता है, तो 1 अपान बच्चों cos स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू 1 अपान कॉस किसके बराबर हो जाएगा सर सेक स्क्वायर एक्स के, और सेक स्क्वायर एक्स का सर समाकलन क्या होता है बच्चों tan एक्स और प्लस सी। इस क्वेश्चन का क्या जाएगा यार बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। 19 हमारा कुछ है नहीं, कह रहा है क्या 1 अपान साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स। सर इस 1 की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे सर हमारे पास है साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स। अब बच्चों ऊपर ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो अब इसके नीचे भी इसको रख देंगे और इसके भी नीचे इसको रख देंगे,
हमारे पास जो आएगा वो साइन स्क्वायर एक्स अपन साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स प्लस बच्चों कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे आ जाएगा सर साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स और ये सर डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे सर एक साइन से एक साइन कट जाएगा और कॉस स्क्वायर एक्स से बच्चों कॉस स्क्वायर एक्स कट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ बचेगा क्या कि साइन एक्स अपान कॉस एक्स इंटू बच्चों कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस क्यूब है बच्चों तो इसको हमने अलग अलग कर दिया। यहाँ पे देखो वन अपान बचेगा साइन एक्स कॉस, इसमें हम क्या करें बच्चों कॉस स्क्वायर एक्स का गुणा और बच्चों कॉस स्क्वायर एक्स का क्या कर दिया जाए भाग कर दिया जाए, ठीक है ना। केवल कॉस एक्स का गुणा कर लो और कॉस एक्स का प्यारे बच्चों भाग कर लो, अभी बता रहा हूँ क्यों ऐसा। बाकी देखेंगे बच्चों साइन बटे कॉस किसके बराबर हो जाएगा टेन एक्स के और वन अपान कॉस स्क्वायर बच्चों किसके हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस। अब यहाँ पे देखो कॉस, यह जो कॉस है बच्चों इसके नीचे रखो तो साइन बटे क्या आ जाएगा कॉस एक्स होगा, इस कॉस को बच्चों इसके नीचे रख देना तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा क्या साइन बटे कॉस हो गया बच्चों टेन एक्स और ये कॉस स्क्वायर एक्स बच जाएगा dx हो गया। अब वन अपान कॉस बच्चों सेक स्क्वायर हो जाएगा, इसको ऊपर कर लो तुम और बाकी एक ही बार में समाकलन कर लिया जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस बच्चों ये ऊपर हो गया सेक स्क्वायर एक्स और नीचे आ गया टेन एक्स। अब बारी बारी से इसका क्या कर लेते हैं बच्चों समाकलन कर लेते हैं, एक बार इसका एक बार इसका करोगे कैसे मिलेगा तुमको टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस प्यारे बच्चों सेक स्क्वायर एक्स अपान टेन एक्स और सर dx मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। इसको बारी बारी से हम समाकलित कर देंगे। अब दोनों में क्या करोगे सर टेन एक्स को टी मान लेते हैं, माना टेन एक्स बराबर बच्चों क्या टी, तो अवकलन करोगे क्या मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर बच्चों क्या dt, वैल्यू इसमें रख दो सर टी हो जाएगा और dt आ जाएगा, क्यों बच्चों सेक स्क्वायर एक्स dx का मान तुम रखोगे तो dt हो जाएगा टेन एक्स यहाँ पे t हो गया, अब यहाँ पे रखोगे तो सर वन अपान टी आ जाएगा और सेक स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू बच्चों dt आ गया, टी का समाकलन करोगे तो वन बाई टू टी स्क्वायर और ये हो जाएगा सर लॉग टी और प्लस का सी, टी का मान रख दो तो वन बाई टू टेन स्क्वायर एक्स बच्चों एक्स प्लस का लॉग टेन एक्स और सारे बच्चों हमारे पास प्लस का सी, इस क्वेश्चन का क्या जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 बहुत ही आसान है, ये कर सकते हो खुद तुम लोग। देखो 20 कह रहा है कि cos 2x बटे सर cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों ये सवाल है कह रहा है। तो देखो cos 2x का तो सर तीन फार्मूला होता है, अब इस तीन फार्मूले में मैं cos 2x की वैल्यू रखनी, तो बच्चों हम क्या करेंगे cos 2x का लगाते हैं ये वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला तुमको याद है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का हो गया, हाँ सर बिल्कुल, और नीचे बच्चों cos एक्स प्लस साइन एक्स और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दो बच्चों, एक कोष्टक में हो जाएगा a माइनस बी और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा बच्चों a प्लस बी और नीचे हमारे पास cos एक्स प्लस साइन एक्स है का होल स्क्वायर, तो क्या बच्चों एक पावर से एक पावर वाला कट जाएगा, तो हमारे पास फाइनली आंसर क्या आएगा cos एक्स माइनस साइन एक्स और नीचे बच्चों cos एक्स प्लस साइन एक्स। तो हम क्या करते हैं बच्चों नीचे वाले को टी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, पर माना cos एक्स प्लस साइन एक्स बराबर टी, तो भाई इसका अवकलन करो, cos का करोगे माइनस साइन एक्स और साइन का करोगे तो cos एक्स और सर फिर एक्स के सापेक्ष करें dx हो जाएगा और t के सापेक्ष बच्चों dt हो जाएगा। तो बच्चे देखो क्या यही ऊपर लिखा गया है cos एक्स माइनस साइन एक्स, cos एक्स माइनस साइन एक्स और dx का मान क्या हो गया dt और प्यारे बच्चों नीचे आ गया t, तो वन बाई टी जो होता है वो log t होता है और प्लस सी और t के जगह बच्चों वही रख देंगे तो log हमारे पास आ जाएगा cos एक्स माइनस साइन एक्स और प्लस का सी, सर ये हमारे क्वेश्चन का बच्चों क्या हो जाएगा आंसर होता है। आगे चलते बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 दो लाइन का है, देखो कैसे। 21 कह रहा है बच्चों हमसे कि साइन इनवर्स
कॉस एक्स। तो बच्चों त्रिकोणमितीय फलन में आप लोग पढ़ चुके हैं साइन इनवर्स कॉस एक्स में कि अगर इसके अंदर साइन रहेगा तभी जाके ये भाई बाहर निकलेगा, साइन इनवर्स कैंसिल होगा। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पे इस प्रकार से कह सकते हैं साइन इनवर्स सर कॉस की जगह पे क्या हम साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स रख सकते हैं? तो हाँ सर क्यों बच्चों, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, कॉस थीटा का। अब बच्चों साइन इनवर्स साइन कैंसिल आउट होगा तो हमारे पास केवल बचेगा पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब इसका बारी बारी से समाकलन कर दीजिए। पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट वैल्यू सर बाहर हो जाएगा, 1 का होगा, फिर एक्स का हो जाएगा सर। 1 का समाकलन सर होता है एक्स माइनस इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 और प्लस इसी बच्चों इस क्वेश्चन का आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। इस पूरे एक्सरसाइज में बच्चों 22वां सवाल ही ऐसा है जो दूसरे तरीके से लगेगा। ठीक है ना, और थोड़ा सा तरीका आपको सीखना पड़ेगा, क्या कह सकते हो बच्चों, उसको रटना पड़ेगा इस टाइप से। जैसे 22वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है सर 1 कॉस यक्स माइनस ए और बच्चों यक्स माइनस कॉस यक्स माइनस ए। ठीक है बच्चों, इसका हमको समाकलन करना है। अब इसका समाकलन करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे ना सर, साइन ए माइनस बी का गुणा करेंगे और साइन ए माइनस बी का बच्चों क्या करेंगे, भाग करेंगे। साइन ए माइनस बी का गुणा कर दिए और साइन ए माइनस बी का बच्चों भाग कर दिए। नीचे वाली वैल्यू तुमको वैसे रहने देना है, यक्स माइनस है यक्स। अब एक कॉस है बच्चों। अब ऊपर वाली वैल्यू को बच्चों हम सेपरेट करेंगे तो नीचे यक्स माइनस ए आ जाए और यक्स माइनस बी आ जाए। तो इसके लिए हमको क्या पड़ेगा, ध्यान से देखो। हम लिख रहे हैं क्या, साइन एक्स माइनस बी और माइनस बच्चों यक्स माइनस है। क्या ऊपर वाली वैल्यू आप देखो सही है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, क्योंकि जब यक्स माइनस बी में से यक्स माइनस ए घटाओगे तो तुमको ऊपर वाली वैल्यू ए माइनस बी मिल जाएगा। कैसे, ये माइनस एक्स होगा तो एक्स से एक्स कट जाएगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा। अब बच्चों इसको तुम मानो पूरा ए, इसको मानो पूरा बी, तो साइन ए माइनस साइन बी का सूत्र लगा दो। साइन ए माइनस बी का बच्चों तो तुम्हारे पास लगता होता क्या है, साइन ए कॉस बी, ठीक है ना, माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है बच्चों, और नीचे तुम्हारे पास कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स हो जाएगा। अब बच्चों करना क्या, ध्यान से देखो। फाइनली अब हमारा आंसर आने वाला है 1/sin ए माइनस बी। अब हम रखेंगे सर इस पूरे के नीचे इसको और फिर इस पूरे के नीचे इसको, ठीक है ना, रख लेते हैं साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए। नीचे प्यारे बच्चों कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स हो गया। इसमें देखेंगे बच्चों कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए, और नीचे आ जाओ कॉस बच्चों एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी। अब ध्यान से देखो बच्चों, तो कॉस एक्स माइनस ए से कॉस एक्स माइनस ए कट जाएगा, ठीक है, और सर यहाँ से कॉस एक्स माइनस बी से बच्चों कॉस एक्स माइनस बी बच जाए, कट जाएगा। अब हमारे पास बचेगा क्या कि 1 बच्चों साइन ए माइनस बी और साइन बटे एक्स माइनस बी बच्चों साइन एक्स माइनस बी और कॉस एक्स माइनस बी आ जाएगा, और माइनस का प्यारे बच्चों आ जाएगा तुम्हारे पास साइन एक्स माइनस ए और साइन एक्स कॉस एक्स माइनस ए। ठीक है बच्चों, इसी का हमको समाकलन करना है, तो कुछ करना नहीं है, ध्यान से देखो 1/sin ए माइनस बी आ गया। अब सर साइन बटे कॉस किसके बराबर होता है, टेन के, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों टेन एक्स माइनस बी और यहाँ भी आ जाएगा सर बच्चों टेन एक्स माइनस ए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसी का हमको करना है समाकलन, तो बारी बारी से इसका क्या कर लेते हैं बच्चों, समाकलन कर लेते हैं। जैसे देखिए हे राम हे कृष्ण हे मुरारी,
देखो बच्चों 1/sin ए माइनस बी आ गया। ठीक है। अब बच्चों देखो, अब इसमें तो अगर मैं इसको अलग अलग कर दूं, tan एक्स माइनस बी और dx और माइनस का सर tan एक्स माइनस ए और dx बच्चों। ठीक है ना। तो अब tan का तो सर आपने लिखवाया नहीं था, कहोगे सर आपने तो tan का समाकलन बच्चों लिखवाए नहीं थे, तो याद रख लेना बच्चों, tan का जो समाकलन होता है अभी आगे जाके मैं प्रूफ करवाऊंगा कि यहीं पे लिख देता हूँ। tan एक्स का बच्चों समाकलन जो होता है ना log sec x होता है। ठीक है ना। और प्लस बच्चों क्या होता है, c होता है। ठीक है ना, log sec x ही होता है। तो चलो रुक जाओ देख लेता हूँ। बच्चों यहाँ पे log cos x दिया माइनस का, log sec x भी कर सकते हो और माइनस करोगे तो तुमको मिल जाएगा बच्चों। ठीक है ना। तो याद रख लेना कि tan x का जो समाकलन होगा वो तुम्हारा होता है log sec x प्लस c, और प्यारे बच्चों अगर दूसरा याद करना तो माइनस log cos x हो जाएगा और प्लस c आ जाएगा। ठीक है ना। तो cos वाला हम रख रहे हैं क्योंकि आपका आंसर cos में दिया है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों, माइनस log cos x माइनस बी, माइनस बच्चों जब यहाँ पे रखेंगे ना तो माइनस log x cos x माइनस ए, और सर ये आ जाएगा, यानी हमारे पास आ गया सर 1/sin ए माइनस बी, ब्रैकेट में सर ये माइनस माइनस प्लस होगा तो पहले इसको लिख रहे हैं बच्चों cos x माइनस ए, और बच्चों इसको बाद में लिख दे रहे हैं माइनस log cos x माइनस, और बच्चों प्लस सी यहाँ पर लिख लेना। ठीक है ना, यहाँ पर और प्लस सी। अब करना क्या बच्चों, देखो लास्ट में जो आंसर आपका फाइनली आ गया ना 1/sin ए माइनस बी, और प्यारे बच्चों ये log m मान लो इसको, और इसको तुम मान लो n, तो यम बटे log m माइनस log n का सूत्र क्या होता है सर, log m बटे n, तो log आ जाएगा cos x माइनस ए, और बटे बच्चों क्या आ जाएगा cos x माइनस बी, और तुम्हारे क्वेश्चन का बच्चों क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर प्यारे बच्चों, और यही तुम्हारे क्वेश्चन में दिया, इसलिए हमने यहाँ पे log 10 मतलब 10x का जो फॉर्मूला होता है उसको माइनस log cos x वाला यूज कर दिए। ठीक है। तो बस आपको याद रखना है क्या कि शुरू में आपको 10x का बच्चों समाकलन नहीं बताया गया था, तो यहीं पे कहीं भी नोट कर लेंगे कि 10x का फॉर्मूला जो बच्चों होता है दो होता है, एक क्या होता है log sec x होता है, और दूसरा प्यारे बच्चों माइनस का log cos x होता है। ठीक है ना। अब इन दोनों में से सर मैंने ये यूज किया क्योंकि आपके सवाल में बच्चों जो आंसर दिया था वो दिया था कॉस में, तो आप सेक का भी यूज कर सकते हो, सेक मिला के आंसर छोड़ देंगे तो भी वो गलत नहीं होगा बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बच्चों, 23 और 24 की तरफ, फिर आपका एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा। ध्यान से देखिए। 30 देखो भाई क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और dx हो जाएगा। अभी देखो बच्चों इसमें कुछ करना नहीं, ऐसा लगा चुके इसके नीचे रख दो, इसके नीचे इसको रख दो, तो सर ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और माइनस सर कॉस स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। अब बारी बारी से सर साइन स्क्वायर से ये कट गया, कॉस स्क्वायर से ये कट गया, 1/cos बच्चों किसके बराबर होता है, तो सर होता है सेक स्क्वायर एक्स के, 1/sin बच्चों किसके बराबर होता है कोसेक स्क्वायर एक्स के, और ये dx हो जाएगा। अब बच्चों सेक का कर लो, ये tan x हो गया, कोसेक का बच्चों माइनस कॉट होता है, और प्लस का सी, यानी सर हमारे पास आंसर आ जाएगा क्या, tan x प्लस कॉट एक्स और प्लस का बच्चों सी, और हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। अब वैसे वैसे लास्ट वाला इस सवाल को देख लेते हैं। लास्ट सवाल जो बच्चों हमारा है 24वां, बहुत ही आसान है ये भी।
कह रहा है e टू दी पावर x 1 प्लस एक्स और नीचे बच्चों cos स्क्वायर x e टू दी पावर x। ठीक है ना, तो इसमें बच्चों करना नहीं, देखो इसमें इसको t मान लो, x e टू दी पावर x को हम t मान लेते हैं और सर इसका आकलन करते हैं। तो बच्चों आकलन कैसे करेंगे, फर्स्ट सेकेंड फंक्शन मानकर। तो पहले को सर छोड़ेंगे e टू दी पावर x का आकलन e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर x को छोड़ेंगे, इसका एक हो जाएगा और इसके बाद सर dx बराबर क्या जाएगा dt। सर ऊपर मतलब इसमें से e टू दी पावर x कॉमन ले लो तो तुम्हारे पास 1 प्लस एक्स dx बराबर dt आ गया। अब बच्चों यही क्या ऊपर लिखा गया है, e टू दी पावर x 1 प्लस एक्स dx हो गया। हाँ सर, यहाँ से बच्चों 1 अपान ये cos स्क्वायर, इसके जगह पे तुमने t माना और ये dt आ गया। 1 अपान cos बच्चों होता है sec स्क्वायर t। अब sec स्क्वायर जानते हो बच्चों किसका अवकलन समाकलन होता है, tan का, और प्लस बच्चों c। t के जगह पे मान रख दो जो माने थे, यानी x इंटू ई टू दी पावर x और प्लस का c। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या इतनी बातें समझ में आई, हो गया? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया। बच्चों ये प्रश्नावली 7.3 का टोटल सवाल हमने आपको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया है, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसके अगले वाले वीडियो में मिलेंगे हम 7.4 में, उसमें सूत्रों का यूज करना है बच्चों। तो पहले हम सूत्रों को प्रूफ करेंगे फिर सवालों को लगाएंगे। ठीक है, तो यार आज के लिए बच्चों इतना ही, आज की क्लास को बंद करेंगे बच्चों, मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए बच्चों टाटा बाय बाय, जय हिंद प्यारे बच्चों।